गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज की क्लास में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 है सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। ठीक है बेटा, विक्रय संवर्धन क्या होता है? विक्रय संवर्धन मतलब सेल्स प्रमोशन, मतलब विक्रय को बढ़ाना। नाम से समझ आ रहा है। जब भी कोई क्रिया, जब भी कोई वर्क हम सेल्स को बढ़ाने के लिए, मतलब बिक्री को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यवसाय के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप विक्रय को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे? क्या कोई भी उद्यमी, कोई भी व्यवसायी, कोई भी फर्म प्रॉफिट अर्न अच्छा कर पाएगा, या फिर उसके उत्पादन का कोई सेंस होगा? नहीं होगा ना। तो उस चीज के लिए क्या जरूरी होता है? विक्रय संवर्धन। अब विक्रय संवर्धन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? सेल्स प्रमोशन में। सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात कर लेते हैं कि विक्रय संवर्धन क्या होता है। विक्रय संवर्धन का अर्थ क्या होता है? विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन से अभिप्राय क्या लिखा बेटा? विक्रय संवर्धन से अभिप्राय क्रेताओं को, क्रेता मतलब जो परचेसर है, शॉर्ट टाइम में, कम समय में किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? विक्रय संवर्धन। कि क्रेता जो है वो अपना डिसीजन जल्दी से ले और जल्दी से किसी वस्तु को खरीद ले, उसे क्या कहा जाता है बेटा? विक्रय संवर्धन। समझ आया? विक्रय संवर्धन से अभिप्राय क्रेताओं को किसी वस्तु को क्रय करने के लिए कम समय में प्रेरित करना ही क्या कहलाता है? विक्रय संवर्धन कहलाता है। समझ आया? शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी क्या उसे अपन उस चीज के लिए क्या कर ले? प्रेरित कर ले कि वो क्या कर ले? उस वस्तु को खरीदे। समझ आया बेटा? उसे क्या कहेंगे? विक्रय संवर्धन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें, विक्रय में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? विक्रय संवर्धन कहलाता है। सेल्स में कैसे वृद्धि की जाए, सेल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, वो क्या कहलाता है बेटा? सेल्स प्रमोशन कहलाता है। समझ आ गया होगा बेटा? तो विक्रय संवर्धन क्या होता है? विक्रय में वृद्धि करना, सेल्स प्रमोशन है। उसके बाद क्रेताओं द्वारा कम समय में किसी वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? सेल्स प्रमोशन कहलाता है। जो भी परचेसर है वो इन अ शॉर्ट टाइम क्या करे? वो उस चीज के लिए क्या हो? मोटिवेट हो, अभिप्रेरित हो किस चीज के लिए? किसी भी जो भी उसकी वस्तु, जो भी उसका प्रोडक्ट है, उसे परचेस करने के लिए। समझ आ गया बेटा? तो ये था विक्रय संवर्धन का। शॉर्ट सा है, छोटा ही बताया मैंने। अब अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं।
संवर्धन की परिभाषा इसकी करें, जॉर्ज डब्ल्यू हॉकिंस की कर लेते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू हॉकिंस इसकी डेफिनेशन 3-4 दी आपकी बुक में। अपन एक जो शॉर्ट है बिल्कुल इजी सी है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। विक्रय एवं विज्ञापन, विज्ञापन एवं विक्रय प्रक्रिया को विक्रय प्रक्रिया को, विज्ञापन भी और विक्रय भी को प्रभावशाली मतलब क्या बना रहा है वो, एट्रैक्टिव, बनाने के लिए, जिन मतलब कि जब कोई भी वो बना रहा है उसके लिए विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट और विक्रय दोनों को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों मतलब जो सब लोग मिलजुल के करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक व्यक्ति कर रहा है। संगठित प्रयासों को, संगठित प्रयासों मतलब इसमें बेटा सारे आ जाएंगे, सहायता ली जाती है। उसे क्या कहेंगे, विक्रय संवर्धन कहा जाता है। समझ आया बेटा क्या बोल रहा है वो? जॉर्ज डब्ल्यू हॉकिंस के अनुसार विज्ञापन और विक्रय, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग दोनों को क्या बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों को किया जाता है, मतलब जो सब मिलजुल के जितने भी कार्य करते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, सेल्स प्रमोशन के अंदर आते हैं। क्योंकि व्यक्ति कार्य क्यों करेगा बेटा, सेल्स को बढ़ाने के लिए करेगा, और जब सेल्स को बढ़ाने के लिए जो कार्य करता है वो किसके अंदर आएंगे, सेल्स प्रमोशन में आते हैं। तो विक्रय संवर्धन से अभिप्राय क्रेताओं को कम समय में क्रय करने के लिए प्रेरित करना और बिक्री में वृद्धि करना तो कहलाता है विक्रय संवर्धन। और जॉर्ज डब्ल्यू हॉकिंस कहते हैं कि विज्ञापन और विक्रय को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों का उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, विक्रय संवर्धन कहते हैं। अब हम बात करते हैं विक्रय संवर्धन के महत्व की। सेल्फ प्रमोशन समझ आया होगा बेटा, क्या होता है, विक्रय में वृद्धि करना सेल्फ प्रमोशन कहलाता है, ठीक है। अब इसका अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, अब हम इसकी बात करते हैं महत्व। विक्रय संवर्धन का बेनिफिट किस किस को होगा वो देखो, सोचो किस किस को बेनिफिट होगा, उपभोक्ता को होगा कि नहीं होगा, भाई कंज्यूमर को भी तो होगा, उसे सही समय पे सही वस्तु मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी, निर्यातकों को भी होगा, उत्पादकों को भी होगा, बिल्कुल समाज को भी होगा और विदेशी व्यापार को भी होगा। तो इन सबको किससे होगा, विक्रय संवर्धन से ग्राहकों, उत्पादकों, निर्यातकों व समाज, सरकार को भी होता है, समाज इत्यादि को
लाभ प्राप्त होता है। किसी भी व्यवसाय में विक्रय संवर्धन एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। विक्रय संवर्धन के महत्व को बिंदुओं की सहायता से आसानी से जा सकता है। ठीक है मैडम, अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, पर पॉइंट्स में लिखेंगे तो जल्दी समझ आएगी। ठीक है बेटा, तो विक्रय संवर्धन का महत्व क्या है? विक्रय संवर्धन का जो महत्व है, विक्रय संवर्धन से ग्राहकों, उत्पादकों, निर्यातकों, समाज इत्यादि सभी को क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। किसी भी व्यवसाय में विक्रय संवर्धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक कड़ी का कार्य करता है। इसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझेंगे। समझ तो आ ही गया होगा बेटा कि विक्रय संवर्धन जो है वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई देखो, अब आप बोलोगे इसमें उत्पादक, इसमें ग्राहक को क्या बेनिफिट होगा, तो बेटा ग्राहक को बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेल्स प्रमोशन के लिए क्या करते हैं ये उत्पादक, क्या करेंगे, नई नई भाई फ्री सैंपलिंग वाला काम करते हैं, मुफ्त नमूने देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इन सब चीजों से बेनिफिट किसे मिलेगा? भाई वस्तु की नॉलेज किसे हो रहा है? ग्राहक को हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कंपटीशन है तो कंपटीशन का बेनिफिट किसे मिलेगा? कंज्यूमर को ही मिलने वाला है। कि भाई 4 दुकानें हैं तो 4 दुकानों में से पता है कि ज्यादा प्राइस किससे नहीं लिया जा सकता? कंज्यूमर से नहीं लिया जा सकता। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो सभी के लिए होती है। इसे हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ग्राहकों के समाज के लिए, इसको हम कॉमन ही कर लेते हैं। तो कॉमन अपन बात करते हैं, इसी पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट बेटा लिख देती हूँ, डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा। पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद डिस्क्रिप्शन तो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय को प्रभावशाली बनाने में मदद। विज्ञापन व व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता क्या है? विज्ञापन व व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि। देखिए, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो वो क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव कब होगा? जब सेल्स प्रमोशन उसका अच्छा हो रहा है। क्योंकि बेटा जब लोगों को उस चीज के बारे में नॉलेज होगा, जब आप जिस चीज से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? एक सुटेबल होना चाहिए। अब आप मान लो कि टीवी से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज है वहां पे टीवी है ही नहीं, तो आपको वहां पे किसी और चीज की सहायता लेनी चाहिए। अब न्यूज़पेपर है, अनपढ़ लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो भी आपने को ऐसी मतलब जैसे आपका क्राइटेरिया है, जैसा आपका मार्केट है, उस हिसाब से हमें ऐड करना है। तो इसके लिए किसकी नीड होती है? सेल्स प्रमोशन की। तो क्या बोल रहा है? विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय, मतलब पर्सनली जो सेल करते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उसके लिए और एडवर्टाइजमेंट दोनों के लिए क्या होता है? प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति विक्रय करता है, कोई भी छोटी शॉप है, वो जब सेल करते हैं, तो जब विक्रय करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? अगर वो सेल्स प्रमोशन अच्छे से हुआ होता है तो क्या होगा कि ग्राहक उससे ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव होता है और वो उससे क्या करता है? परचेज करता है। और परचेज करता है, उससे रेट में भी क्या होता है? सहूलियत मिलती है। ग्राहक क्या होता है? स्वयं व्यापारी के पास आता है, मतलब व्यापारी को नहीं जाना पड़ता। जब उसका सेल्स प्रमोशन अच्छे से हुआ होता है ना, तो ग्राहक क्या होगा? स्वयं व्यापारी के पास जाएगा
और व्यापारी के पास जाएगा और उस वस्तु के बारे में उसे पहले से ही नॉलेज होता है, तो वो उसके लिए क्या होगा, उसको ज्यादा आपत्ति नहीं होगी कि भाई उसे बताएगा कि ये प्रोडक्ट है तो उसे पहले से ही नॉलेज है, समझ आया। तो इसमें क्या लिखोगे, वही लिखोगे कि ग्राहक को वस्तु के बारे में पहले से नॉलेज होता है, वो किसी भी चीज की आपत्ति नहीं करता और उससे वस्तु बेचने में आसानी होती है। और विज्ञापन में भी क्या होता है, उसे सहायक होता है। भाई विज्ञापन से भी सहायता मिलेगी किसे, ग्राहक को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसी का पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, विक्रय में वृद्धि। किसमें वृद्धि हो रही है बेटा, विक्रय में, मतलब सेल्स प्रमोशन हो रहा है। सेल्स प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं कि किससे होगा, विक्रय में वृद्धि। विक्रय संवर्धन के माध्यम से क्या होगा, ग्राहकों को वस्तु की जानकारी मिल जाएगी और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी और सेल्स बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो कोई भी बिजनेस कब किया जाता है, जब हमें विक्रय बढ़ाना होता है। और विक्रय बढ़ाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सेल्स प्रमोशन। इसमें तो बहुत इजी अपन आराम से लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना। प्रतिस्पर्धा मतलब बेटा कंपटीशन। कंपटीशन मतलब जब भी कोई वस्तु है, आपको पता है कि हम एकल व्यवसाय तो कर नहीं रहे, वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ अगर आपको प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है, तो आपका जो वस्तु है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बारे में ग्राहकों को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपकी जो गुडविल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो गुडविल बनाने के लिए हमसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, विज्ञापन होता है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को क्या होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। समझ आया। तो क्या लिखा, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना, तो लिख सकते हो आप सेल्स प्रमोशन के द्वारा प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि आज का जो युग है वो क्या है, प्रतिस्पर्धा का युग है, जहाँ पे गलत प्रतिस्पर्धा है, मतलब कि एक दूसरे को लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मारने में नहीं, मतलब कि वो कम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, पर उन्हें क्या होता है, अपना मार्जिन कम रख के भी क्या करनी पड़ती है, सेल करनी पड़ती है। तो प्रतिस्पर्धा में जो विजय प्राप्त करनी है या फिर प्रतिस्पर्धा में अगर हमें टिके रहना है, तो किस चीज की नीड होगी बेटा, सेल्स प्रमोशन की नीड होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये तो पता ही चल गया, जब ये प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, तो फोर्थ पॉइंट तो अपने आप ही आ जाएगा, इससे रिलेटेड ये ख्याति में वृद्धि। जब आपका सेल्स प्रमोशन अच्छा है, विक्रय संवर्धन अच्छा है, तो क्या होगा बेटा कि आपकी जो वस्तु है, वस्तु की क्या होगी, डिमांड जो है वो मार्केट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब वस्तु की डिमांड मार्केट में पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, लोगों की नजरों में आपकी जो छवि है, मतलब जो आपकी आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की जो सोच है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि उसके बारे में सब कुछ अच्छा है, सेल्स प्रमोशन आप अच्छा कर रहे हैं, उससे क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, लोगों को उसके बारे में सही नॉलेज है, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा कि आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। समझ आया, अंडरस्टूड है कि ख्याति में वृद्धि कब होगी, जब आपका अच्छा विक्रय हो रहा है, विक्रय में वृद्धि अच्छी है, और उसके बाद लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। जैसे अपन बात करें वुडलैंड, तो वुडलैंड को लोग पसंद करते हैं, भाई उसके शूज बहुत अच्छे आते हैं, एक बार खरीद लो तो काफी साल तक। फास्ट ट्रैक की वॉच, और ये फास्ट ट्रैक की वॉच जो होती है, कम से कम आप एक बार परचेज कर लो। मैंने खरीद रखी है, इसे मैं 12 साल से पहन रही हूँ, तो भी वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या होता है, ब्रांड, अब मेरी चॉइस है, फास्ट ट्रैक पसंद है, तो वैसे अपनी चॉइस होती है, किसी को वुडलैंड पसंद है, वॉच में अपन कोई और दूसरी कंपनी की बात करें तो किसी को सोनाटा पसंद है, किसी को टाइटन पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मतलब उसने क्या बना रखी है, अपनी गुडविल बना रखी है, फास्ट ट्रैक की गुडविल है कि भाई पता है कि एक बार खरीद लेंगे तो काफी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली। वैसे ही टाइटन है, अपन लोकल घड़ी लेते हैं, वो लोकल घड़ी 200, 400, 500 वाली वो कुछ नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल नहीं बना रखी है, उसने सबको बताया भाई ये खरीदेंगे और जल्दी खत्म हो जाएगी। समझ आ गया, तो ये चीज समझ आई। तो ये क्या है, विक्रय संवर्धन का महत्व की बात कर रहे हैं। विक्रय संवर्धन के महत्व में हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं, विक्रय संवर्धन के महत्व में हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। समझ आ गया। अब अपन नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, ख्याति में वृद्धि हो गई, विक्रय संवर्धन का महत्व हो गया, विज्ञापन में वृद्धि होगी। तो ये सब क्या है, इसके बेटा काफी पॉइंट्स हैं और वो काफी पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, पर आज की क्लास में काफी इतना ना, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, फिर चैप्टर स्टार्ट ही है। आज के नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे बेटा, उसके कुछ पॉइंट्स और हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करके इसके आगे का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस ये बेटा कि इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट में क्या है, एक एक पॉइंट के अंदर आपके आंसर बनते हैं। समझ आया। तो ये चीज आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।